हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। उस टाइप के प्रश्न में आप उलझ भी जाते होंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखिए और सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी चाल कितनी थी। यानी आपको बताना है कि स्टार्टिंग में उसका चाल कितना था। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यात्रा का कितना दिया गया है, 1/3, और टोटल जो डिस्टेंस दूरी जो दिया गया है कितना है, 240। तो 240 का कितना, सबसे पहले आप 1/3 निकालिए, यानी कि 1/3। तो 1/3 जब निकालिएगा तो ये आपका कितना चलाएगा, तो 18 की 24 कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर आपका चलाएगा। ठीक है, 1 0 दे देंगे 8 पे। तो अब देखिए इसी का फिर टोटल टाइम कितना दिया गया है, तो टोटल टाइम आपका दिया गया है 4 घंटा। और 1/3 दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है, 2/7। तो 4 घंटा का पहले आप निकालिए कितना, 2/7, यानी इसको लिख सकते हैं कितना, 8/7 घंटा। ठीक है, ये आपका दूरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, समय। अब निकालना क्या है आपको, चाल। तो चाल इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, यही 80 किलोमीटर का तय करना है। और समय हम लोग निकाल लिए 8/7। तो 8 यहाँ और 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, आपका कितना हो जाएगा, 7। यही इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में, 10। ठीक है, तो कितना चलाएगा, 70 किलोमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो यही इसका स्टार्टिंग चाल कितना निकल जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या किए, सो एक बार और समझिए। बोले कितना, टोटल जो डिस्टेंस दिया गया था दूरी 200 कितना है, 40 है। इसका 1/3 निकाले तो कितना हम लोग का चलाया, 80 किलोमीटर। अब देखिए हम लोग के समय भी इस यात्रा को, यानी कि 80 किलोमीटर के दूरी को तय करने में टोटल समय का कितना लगता है, 2/7। ठीक है, तो यही 4 का हम लोग निकाल लिए 2/7। तो चलाया हम लोग के 8/7 क्या चलाया, समय। और हम लोग जानते हैं चाल इक्वल टू दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका समय। तो लिख लिए 80 और 8/7 होता तो 7 ऊपर चल जाता। बस इसी को कैंसिल आउट किए, कितना चला है आपका, 70 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आप आसानी से आप समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए, वैसे तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। सिर्फ आपको कितना क्या बताना है, पैदल कितना दूरी तय किया, ना कि साइकिल से। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग, एग्रीगेशन से बनाएंगे, यानी कि मिश्रण की विधि से। तो मिश्रण की विधि क्या है, सो समझिए। सबसे पहले आप इसको लिखिए कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए कितना दिया गया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी आप लिख लीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और बीच में लिखना है एवरेज स्पीड, यानी देखिए एवरेज स्पीड यानी निकालिएगा 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में जो तय किया जाता है। तो कुछ दूरी किससे तय करता है, पैदल, और कुछ किससे, साइकिल से भी। तो उसका दोनों का एवरेज स्पीड कितना होगा, यानी एवरेज चाल जो होगा, औसत चाल। तो इसी को निकालने के लिए कितना, 61 बटा कितना हो जाएगा आपका 9। तो 61 जो हुआ से क्या दिया गया है, दूरी, और ये आपका क्या है, समय। तो ये भी आपका क्या निकल जाएगा, चाल। 61 बटा कितना, 9 आपका चलाएगा एवरेज स्पीड। अब देखिए इस तरह से आपका चला है तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो नीचे रहेगा, तो इसका एलसी आप पढ़े होंगे, इसका सबसे पहले नीचे इसका एक छिपा हुआ है, तो नीचे वाला के क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम लेके सब में गुना कर लेते हैं, यानी इसमें भी गुना 9 से करेंगे, इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसमें तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 1 से तो 9, तो 9 चौको कितना आपका चलाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ही समझिएगा, लिख नहीं रहे। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका कितना चलाएगा, 61 आ जाएगा। अब देखिए ई कितना चलाएगा आपका, 81 चलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात है। बात क्या है समझने वाला, कि देखिए यहाँ जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में,
ए भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, ए भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन एग्रीगेशन के आप नियम लगाइएगा तो आप जानते होंगे पहले से भी, स्पीड इक्वल टू टाइम इंटू क्या होता है आपका, सॉरी डिस्टेंस इंटू क्या होता है आपका, टाइम होता है ना, स्पीड व इक्वल टू। तो देखिए जो भी हम लोग को जो रेशियो नीचे में जो आएगा वो हम लोग का किसका आएगा, टाइम का आएगा। सो देखिए कैसे है, इसको इसमें से घटाना है, यानी कि 81 में से 61 को घटाना है, और राइट साइड में जो भी घटाएंगे हम लोग 81 में से उसको यहाँ लिखेंगे। ध्यान देना है इन्हें कि यही इसी के सामने ना लिखिएगा, यहाँ, यानी 81 में से जब 61 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना चलाएगा, 20, तो यहाँ लिख लेना है। ठीक है, अब 61 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, 36 को, तो कितना आपका चलाएगा, 25। ठीक है, अब 25, तो इससे इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो ये आपका चलाया 4 और ये आपका कितना चलाया, 5। तो देखिए ये 4 घंटा और ये क्या चलाया आपका, 5 घंटा। तो टोटल टाइम जो लिया गया है कितना लिया गया है, 9 घंटा। यानी जो 9 घंटा जब लिया गया तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 9। यहाँ अगर 18 घंटा भी हो सकता था, 20 घंटा भी दे सकता था, तो लेकिन 9 ही दिया है, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो अब हम लोग के लिए करना है, तो ई जो आएगा हम लोग के क्या आएगा, समय है 4। अब हम लोग को निकालना है इसमें दूरी, पैदल, तब पैदल वाला चाल है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किससे चलता है, साइकिल से चलता है। तो आपको हम लोग को निकालना है दूरी, तो दूरी इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, तो आप बताइएगा स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। तो हम लोग का चाल कितना है, चाल हो गया 4 और समय हो गया 4, तो कितना हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर। यही आपको पूछता है कि साइकिल द्वारा तय दूरी कितना है, तो साइकिल द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, 9 क्या हो जाएगा आपका, 9 हो गया चाल, और 4 हो गया कितना, 5 हो गया आपका घंटा समय, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। यही टोटल दूरी जब दौड़िएगा ऐड कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 61 किलोमीटर। यही टोटल दूरी को, 61 किलोमीटर के दूरी को कितना घंटा में तय किया जाता है, 9। 5 और 4 कितना, ऐसे भी जोड़िएगा तो 9 चलाएगा। और इसको तो यही हम लोग के पूछा गया है कि पैदल वह कितना दूरी तय किया, तो पैदल कितना किया आपका 16 किलोमीटर। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। वही प्रश्न है जो आप इससे पहले बनाएं, तो एक बार पढ़िए। एक व्यक्ति 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है। उसने कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग साइकिल से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। क्या बताना है, पैदल वाला दूरी जो पहले आप निकाले हैं पैदल, सेम उसी टाइप के प्रश्न को है। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो पैदल चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली। और साइकिल से कैसे चलता है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, इसको लिख लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो कितना दिया गया है, 188 है, और बटा में कितना है, 10। ए भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। पहले वाला प्रश्न से तो ये समझ गए हैं कि टोटल दूरी दिया गया है और समय है आपका दिया हुआ 10 घंटा। अभी बोले थे कि 10 के एलसीएम लेके ही सब में गुना कर देंगे, तो 10 के एलसीएम लीजिएगा तो इसमें 8 में अगर 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, 80। और ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आपका रह जाएगा, 188। और ये कितना आपका हो जाएगा, 350। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब 300 कितना में से 50, और 350 में से जो माइनस करके आएगा वो आपका क्या आएगा, तो ध्यान देना है आपका समय आएगा। ठीक है, इस सब क्या है, चाल है। तो इस 188 में से अगर माइनस 188 माइनस कीजिएगा कितना में से, 350 में से, तो कितना चलाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना आपका यहाँ चलाएगा 2। अभी कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1। 100 कितना चलाया आपका 62। इसी तरह से इसको अगर माइनस कीजिएगा कितना में से, 188 में से 80, तो कितना चलाएगा आपका 108। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 18 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 18 नमा कितना से होगा, 62 से, और इसको 18 से कितना बार में, 6 बार में। अब देखिए इसको भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए।
अब देखिए पिछले प्रश्न में जो अब दोनों के हम लोग जोड़े थे तो 4 और 5 आया था, कितना चला आया था 9, और इसको जोड़िए तो 3 और 2 इस समय है 3 घंटा और ये कितना हो गया 2 घंटा, तो 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, और 5 घंटा ना देके कितना दिया गया आपका 10 घंटा। ठीक है, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 घंटा। ठीक है, अब निकालिए 1 इक्वल टू निकालिएगा तो कितना आपका चलाएगा 2। तो इस दूरी को तय करने में कितना 3 घंटा ना लग के कितना इसका दुगना लगेगा, कितना लग जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसका भी अगर साइकिल से पूछा जाए तो इसमें भी आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 4 घंटा। ठीक है, अब यही निकालना है पैदल वाला दूरी, तो दूरी निकालिएगा तो 48 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 8 6 के 48, दूरी बड़ा बड़ा क्या होता है तो चाल गुने समय, तो चाल आपका है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हम लोग निकाल लिए 6, तो यही 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 48 किलोमीटर। यही आपसे पूछता कि साइकिल द्वारा, तो साइकिल का चाल कितना है आपका 35 है, और इसमें 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब जोड़िएगा, जोड़ दीजिएगा, ऐड भी अगर कीजिएगा तो 4 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 100 कितना चलाएगा आपका 88। समझ गए, यहाँ पर यही समझना है कि जो 3 और 2 जो रेशियो आएगा तो 3 और 2 5 घंटा ना लग के कितना घंटा लगता है 10 घंटा लगता है 188 किलोमीटर के दूरी तय करने में। तो ये 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो 1 के वैल्यू कितना चलाएगा 2, वही 2 से इसमें 3 में गुना कर दिए हैं, 3 दूना कितना हो गया 6, और इसमें साइकिल वाला 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब ये देखिए 6 घंटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है अगर कोई व्यक्ति, तो कितना दूरी तय करेगा तो 48 किलोमीटर। यही आपसे अगर साइकिल से पूछा जाता कि 4 घंटा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति कितना दूरी तय करेगा, तो 35 में 4 से कितना जाएगा आपका 140। ठीक है, तो आपका पूछा गया प्रश्न में कैसे है पैदल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न को आप ईजी वे में बना लीजिए, समझ गए होंगे। अगर कहीं भी अगर समझ में ना आए तो हमेशा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट।